नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएससी में। तो आज डीएलएड का पेपर था, आप सभी को पता है, ठीक है। उत्तराखंड में जिन लोगों का भी डीएलएड का पेपर था तो उसकी संभावित उत्तर कुंजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और साथ ही साथ आपको देखना है कि किस तरह के प्रश्न इसमें आए थे। लास्ट टाइम के हिसाब से बताया जा रहा है कि मैथ्स का जो पोर्शन था थोड़ा सा वो डिफिकल्ट था, ठीक है, लेकिन जीएस का पोर्शन वही है कि जिसने उत्तराखंड वगैरह पढ़ी है तो उसके लिए बहुत बेसिक सा ये है, ठीक है। तो कोई ज्यादा यहाँ पर टफ नहीं है उत्तराखंड या फिर जीएस, लेकिन जो जिनका डीएलएड में आपको पता है कमांड किस में चाहिए, आप लोगों को मैथ्स में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 में देखेंगे अभी फिलहाल जीएस का सॉल्यूशन, ठीक है, सामान्य अध्ययन का। तो पहला प्रश्न आपके पास था कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। देखिए बहुत बार जीएस में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री थी जहांगीर की मदद से स्थापित की थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन था हमारे पास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार रिजर्व है, ठीक है। तो यहां पर बात रिजर्व की आ रही है, जब बात रिजर्व की करेगा तो रिजर्व में कनाडा सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास था, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है। तो आपको बताना था इसमें से कौन सी नदी है जो भारत में बहती है। तो इसमें से ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो चिनाब नदी का उद्गम कहां पर है, चिनाब नदी का उद्गम भारत में है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाना था यहाँ पर। अगला प्रश्न था आपके पास कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इनमें से सबको आपको पता है कि इसमें से सबसे उच्चतम ऊर्जा किस में होती है, नील प्रकाश में होती है, ठीक है। नीला प्रकाश में क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये पॉलिटी का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें, ठीक है, तो मूल कर्तव्य आपको पता है 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़े गए थे, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे अनुच्छेद पूछता है बहुत बार, देखिए ध्यान रखिएगा, कल सचिवालय रक्षक का आपका पेपर है, उस पेपर में पूछ सकता है। अनुच्छेद आता है 51 का क, और भाग पूछेगा तो भाग भी 4 का क में ये हो जाएगा, ये चीजें, ठीक है। और किसकी सिफारिश पे जुड़े थे, तो स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जुड़े थे। मूल संविधान में कितने थे पूछेगा तो एक भी नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। लेकिन जो हमारे प्रारंभिक में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और ऐड होकर कितने हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। इसका आंसर पूछा था यहाँ पर, तो लोक चुनाव में मतदान करना ये कोई भी मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन था, करों की कर और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समुच्चय राजस्व होता है। यहां पर बात हो रही है कर और सरकारी कामकाज से जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वो कहां पर जमा होता है, वो जमा होता है आपका संचित निधि में, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, भारत की संचित निधि में वो जमा होता है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चनों का सोर्स अगर मैं आपको बताऊं ना तो यूपीपीसीएस, भाई उठाकर देख लेना, यूपीपीसीएस का पेपर 2015 से लगभग 13-14 प्रश्न बने हैं यूपीपीसीएस 2013-14 के प्रश्न से, ठीक है। 15 में जो यूपीपीसीएस का हुआ था ना उसमें से कम आपके 10-12 प्रश्न बने हुए हैं, और करंट अफेयर भी पूछी गई है सेंटर के एग्जामों में, सेम करंट अफेयर आई है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एसीसी के एग्जाम से मैं देख रहा था सोल्यूशन कराते हुए, मैक्सिमम आपके ना जीएस में 50 क्वेश्चनों में से मैं आपको बता दे रहा हूं आपके 40 क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, मतलब जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए। तो इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बेसिक यही होते हैं और यही गलत होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना था कि कार्बन डाइऑक्साइड योगदान कौन करते हैं। अगर ऑप्शन के हिसाब से मैं चलूं आपके पास, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले तो यहां पर ज्वालामुखी क्रिया करती है भाई, ठीक है, श्वसन भी करती है, ठीक है, ये नहीं करती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, जैविक पदार्थ क्षय भी करेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2, 4 इसका आंसर सही हो जाना चाहिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास था, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा सत्य है नहीं है ये जानना बहुत जरूरी होता है। 3 कथन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहां से हो जाएगी, RRR तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला था ना इसको, ठीक है, एम किरवानी का ये सॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है आपके, ये पहला ही गलत है यहाँ पर, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म द एलिफेंटा, ठीक है, ये एलिफेंटा को मिला था भाई, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री जो थी आपकी सर्वश्रेष्ठ एलिफेंटा थी, भारत की ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल जियोहो, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 2 और 3 बिल्कुल सही जाएंगे। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास था, विश्व प्रेस
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो थोड़ा सा इसको नीचे करके देखेंगे, ठीक है। खेलों के संबंध में आपको बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना करंट अफेयर फंसा देंगे वीडियो में, मुझे लग रहा है ऐसे ही ना बन जाए कहीं। तो आपको बताना है, अर्जेंटीना 2022 विश्व कप विजेता, बिल्कुल भाई। फीफा विश्व कप कौन जीता था? मेसी ने जिताया था ना, ठीक है ना, फ्रांस को हराकर, आपको याद होगा, एम्बाप्पे को। यहीं पर अगला है आपके पास, पहला तो सही हो जाएगा पॉइंट। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान, बिल्कुल गलत। भारत कौन से पायदान पर रहा था? चौथे पायदान पर, ठीक है। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 विजेता ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। तो यानी 1 और 3 हमारे सही हो जाएंगे और 2 हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? हजारों बार ये क्वेश्चन करा होगा। अरावली श्रृंखला क्या है आपकी? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से संविधान, ठीक है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल अध्यादेश भाई 213, ठीक है, 213 से राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति किसमें कर सकता है? 1, 2, 3, ठीक है, राष्ट्रपति 1, 2, 3 में कर सकता है। और राज्यपाल किसमें करता है? 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, अभी तक आपने देखा होगा सारे ही रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन आवश्यकता होती है? बहुत बार पढ़ा है, 1/4, ठीक है। तो 1/4 की बात करेंगे तो टोटल कितना है? 50। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबरों में पूछा है, ठीक है। ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर बताने वाली बात नहीं, अगर आप मेरे सॉल्यूशन देखेंगे ना रिपीटेड, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होते हैं उन्हीं को हम लोग देते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा या आई बटन में आ रहा होगा, आप देखिएगा, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट डाली है डेली सॉल्यूशन की। तो वहां पर जो हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन ही करते हैं। मैक्सिमम मैं देख रहा था 4-5 क्वेश्चन कल वाले सॉल्यूशन से ही आए थे, तो आप देख सकते हैं, विद साक्ष्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम दावा नहीं कर रहे, हमारे उससे पेपर आया, देखिए हम लोग ने बताया। अब यहाँ पर कोई हम ना ज्ञानी है ज्यादा कि हमने जो बताया वही प्रश्न आ गया, बस पढ़ाया है वो प्रश्न आ गए, वहां पर रिविजन हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। बाकी ज्ञानी आप लोग हैं, पढ़ते आप लोग हैं, हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भाई आपने पढ़ा होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संतानम भ्रष्टाचार निवारण समिति, ठीक है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण समिति बनी थी ना, संतानम समिति, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की इस पर यह बनी गई थी। अगला है आपके पास, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो जिला और सत्र न्यायालय, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने 4-5 दिन पहले करवाया था कि 233 आर्टिकल 233 क्या कहता है? 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाना था, ठीक है। 233 के तहत राज्य का राज्यपाल जो होता है जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? यह यूपीपीसीएस 2015 का पेपर है भाई। ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको इसका आंसर डी मिलेगा, ठीक है। सब 1, 2, 3, 4 बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से तो देखिए भाई ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, 1 और 3। क्यों? विकास में जन भागीदारी बिल्कुल सही है, ठीक है, और लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होने चाहिए। फिर भी संभावित उत्तर कुंजी है तो इसको आप स्टार मार्क करके चलिएगा, कहीं और से अगर आपको देखने को मिल जाए, मेरे हिसाब से इसका 1 और 3 होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, निम्न में से किसके उपयोग से प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो किससे किया जाता है भाई? लेमन घास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर लेमन घास से किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18। आज तो उत्तराखंड के बहुत कम क्वेश्चन थे भाई, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले उत्तराखंड के, और ये बिल्कुल बेसिक सा चूरन क्वेश्चन। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक, पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? झिरोली और बागेश्वर, मैग्नेसाइट। ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। झिरोली और बागेश्वर में क्या मिलता है? मैग्नेसाइट। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास था, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान सिको। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सुलेमान सिको ने शरण ली थी भाई, ठीक है ना। 1658 में मुगल शहजादे श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला कौन था? सुलेमान सिको था, दारा सिको का पुत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास था, ये देखिए अभी करवाया था 2-3 दिन पहले। भीमटेक प्रसिद्ध है, क्वेश्चन मैंने आपको दिया था भीमटेक गुफा कहां पर है? तो भीमटेक गुफा कहां पर हो जाएगी? अगर बात करूं मध्य प्रदेश में ये हो जाएगी। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी भाई? ये प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। यहीं पर हमें बुद्ध के हो गए, जैन के हो गए चित्रकला देखने को मिलती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थायी हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए भाई, क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो ये पर्यटन होना चाहिए। देखे ना, पर्यटन से अगर आप जाएंगे कहीं, आप केदारनाथ या कहीं भी घूमने गए, पर्यटन लोग जाते हैं ना, टूरिस्ट लोग कुछ सामान वहां से खरीदते हैं, लोकल जो हैंडमेड होते हैं, तो ये क्या है कि लोग स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, फिर भी चेक कर लीजिएगा, ये संभावित उत्तर कुछ है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कांग्रेस के द्वारा भारत में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? कल ही कराया था। ठीक है, जिसको भी ऐसा लग रहा हो ना ये बोल रहे हैं कल कराया था, परसों कराया था, प्लेलिस्ट डाली है पूरी, आराम से आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट नहीं डालने वाला क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीजें हम नहीं करते हैं। ठीक है, आपको देखना होगा, आप देख सकते हैं वहां पर पूरी वीडियो डली हुई है, कल ही बताया था। लाहौर के 1929 के अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, इसमें क्या करी जाती है? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी जाती है। ठीक है, यहीं पर हमने बोला पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज बताया था ना यहाँ पे, पूर्ण स्वराज। फिर क्या हुआ था? 26 जनवरी को कांग्रेस ने यहाँ पर झंडा फहराया था और आजादी के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। ठीक है ना, ये चीज को नोट करना है, रावी नदी के किनारे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो कितने राज्य लगे हैं? ऑप्शन बी 9। ठीक है, 9 राज्य लगे हैं भाई। बहुत बेसिक प्रश्न है, हर बार मतलब आपको ना जो हल्के पेपर होते हैं जहां पर जीएस कम पूछी जाती है, तो डीएलएड वालों को कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इतनी ज्यादा आपकी जीएस नहीं आ रही है। ठीक है ना, इतनी टफ नहीं थी, अगर आप 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाते तो काम हो जाना था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, तो यहां पर बताना था जो प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है, तो प्लास्टिक नहीं है भाई। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर हो गया आपका, ठीक है, सॉरी प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, ये क्या है आपका? नॉन नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है ये सब। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत बार पूछा गया है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन हटाने का अधिकार किसको होता है भाई? हटाने का अधिकार इसका होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन इसको हटा नहीं सकता है। हटाएगा कौन इसको? राज्य का राज्य, इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य के राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? ठीक है, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, गोदावरी। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं लगता मुझे कि यहां पर कोई भी प्रश्न ऐसा है कि जो नया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, तो नहीं है। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन उन्होंने फंसाया तो नहीं कहीं आज। ठीक है, करेंसी के नियम बिल्कुल आरबीआई का है। ठीक है, विदेशी व्यापार पर नियम, तो यहां पर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल गलत होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी, फिर भी चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। जिन क्वेश्चनों में डाउट है उनमें स्टार बना देता हूं, ये नहीं कि यहां पर बोलना शुरू कर दिया। संभावित उत्तर कुंजी है, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी सही होना चाहिए। ठीक है, सॉरी सी, शाखा का नियम। ठीक है, शाखा का नियम करिएगा इसका। ठीक है, शाखा का नियम, शाखा का नियम इसका नहीं है भाई। 28 का आपका सी हो जाएगा, बाकी फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लेना। संभावित उत्तर कुंजी है, कोई इस पर दिल लगी मत करना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा दी जाती है भाई? हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, महबूल हक पाकिस्तानी जिन्होंने ये इसका बनाया था। ठीक है, यूएनडीपी की वो करी थी स्थापना। ठीक है, मतलब ये रिपोर्ट करी थी, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की स्थापना कौन करते हैं? महबूल हक पाकिस्तानी। ठीक है, और यूएनडीपी द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है, उच्चतम दर क्या होती है? एक स्कोर इसमें उच्चतम दर होती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास था, एलपीजी का मुख्य घटक है, तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहां पर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको सीधा सीधा पता लग जाना था, प्रशांत महासागर। क्या है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग? क्या है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सेवियर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भाई? सेवियर्स ऑफ इंडियन। ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन आया हुआ है, आप जहां भी प्रैक्टिस सेट देते होंगे तो हर कोई ये प्रश्न देता है, जिसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवियर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था भाई? सर्वाधिक
जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, कोई यहाँ पर कोई नया क्वेश्चन नहीं है। सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद कहां पर? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पिंडारी है। ठीक है, पिंडारी। तीसरा आपको पता है पिंडारी है, लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है? मिलम हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बहुत बार बताया आपको G20 से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बन ही गया आखिरकार, एक अच्छा सा क्वेश्चन बना है। G20 की स्थापना कब हुई थी भाई? 2003। बिल्कुल गलत। G20 की स्थापना कब होती है? 26 सितंबर 1999। ठीक है, 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना होती है। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। बिल्कुल 19 देश, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें कंप्लीटली शामिल है। ठीक है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुख स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। बिल्कुल प्रस्तावित है। ठीक है, G20 से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। उत्तराखंड में कहां पर हुई थी, कितना बजट था, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सेकंड और थर्ड दोनों सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं G20 2022 कहां पर हुआ था भाई? 2022 हुआ था बाली इंडोनेशिया। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में। और ये कौन से क्रम का हो जाएगा इस बार? 18वें क्रम का, जो भारत में हो रहा है। ठीक है, 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? फिर से नहीं है, फंसाएगा बार बार, याद कर लेना। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह, बिल्कुल 128 छोटे बड़े मंदिरों का समूह जागेश्वर है। अगला है आपके पास, उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले में स्थित है जागेश्वर। बिल्कुल, जागेश्वर में श्रावणी का मेला लगता है, देखा है ना हमने। ऑप्शन बी और ए दोनों ही सही है। 8वीं 10वीं सदी में निर्मित इस मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा। नहीं भाई, पाल राजा तो यहाँ पर थे ही नहीं। 8वीं 10वीं शताब्दी में कौन थे? कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी राजा लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। और ऑप्शन डी आपके पास, ये तो गलत हो जाएगा। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब, तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी वाला पॉइंट। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा था ना, तो यह वाला सही नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है मेरे हिसाब से वो देहरादून इसका होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। सर्वाधिक नगरीकृत जिला अगर पूछेगा, परीक्षा वाणी में भी शायद मेरे ख्याल से देहरादून ही दिया है। काफी लोग इसका हरिद्वार बता रहे होंगे, लेकिन मैं परीक्षा वाणी से बता रहा हूं आपको, तो इसमें देहरादून इसका आंसर दिया हुआ है शायद। ठीक है, और सबसे कम नगरीकृत पूछेगा तो बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर सबसे कम नगरीकृत हो जाएगा, आपको पता है ना। ठीक है, नगरीकृत मतलब क्या है? जहां पर सबसे ज्यादा नगर है, तो सबसे ज्यादा नगर कहां पर हो जाएंगे? देहरादून में हो जाएंगे। हरिद्वार में कैसे हो सकते हैं भाई? हरिद्वार में तो बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाका है। अगला 38 क्वेश्चन आपके पास है, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो कॉर्निया भाई, जो कॉर्निया भाग होता है वो नेत्रदान में उपयोग किया जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? जब सिकंदर हमला करता है, नंद का शासन था भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 1943 में आजाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। ठीक है, कहां आई थी भाई अस्तित्व में? आपको पता है, अगर कभी प्रश्न बन जाए ना फंसने वाला, तो जिसने पढ़ा होगा उसे तो पता है। अगर बात करूं आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी, तो 80% लोग सुभाष चंद्र बोस मारते हैं, लेकिन राज बिहारी बोस इसका आंसर आता है। राज बिहारी बोस। ठीक है, राज बिहारी। ठीक है, राज बिहारी करना है इसका आंसर। अब इसकी जो स्थापना होती है ना, इसका सिंगापुर आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, सिंगापुर इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 है, गोल गुंबद कहां स्थित है? तो बीजापुर में क्या है आपका? गोल गुंबद है भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो कौन करता है भाई सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को? तो ओजोन परत ही तो करेगी ना। और ओजोन परत को हम किसमें मापते हैं? क्वेश्चन ये भी बनता है, तो डॉप्सन में इसको मापते हैं। ठीक है, डॉप्सन। ओजोन परत को किसमें मापते हैं? तो डॉप्सन में इसको मापते हैं। इस चीज को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो नहीं है वाले प्रश्न ना बहुत फंसाते हैं। कल का प्रैक्टिस सेट अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम सर ने मेरे ख्याल से 70% क्वेश्चनों में यही रखा था, क्योंकि फंसते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा क्या है आपकी लैंग्वेज है भाई।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 आपके पास है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो प्रांतों में, देखिए इसमें बच्चे बहुत उलझते हैं, ठीक है, प्रांतों में पूछ रहा है ना, तो प्रांतों में 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू की गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 आपके पास है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो भाई महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था ना सर्वप्रथम, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, बापू, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रेडियो पर, शायद मेरे ख्याल से रेडियो पर ही कहा था, कहीं और कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या होगा? देखिए वैसे तो क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा ना, 2-3 ऑप्शन भी उसे अगर आते होंगे। अब वुड डिस्पैचरी, ठीक है, वुड का एजुकेशन डिस्पैचरी, ये सबने पढ़ा है। 1854 किसका है भाई? 1854 में कौन लेकर आता है? डलहौजी के टाइम पर यह आता है, ठीक है, वुड एजुकेशन डिस्पैचरी। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, हंटर आयोग कब का है? अगर मैं बात करूं तो 1882 का आपने पढ़ा है, ठीक है, 1882 का हंटर हो जाएगा। 2 चीजें हो गई। अब आपको बताना था सही क्रम क्या है, मतलब जो पहले आया फिर उसके बाद आया। अगर मैं बोलूं द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, तो सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट कब की हो जाएगी? 1944 की, ठीक है, 1944 की सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट हो जाएगी। तो यहां अगर हम क्रम के हिसाब से देखेंगे तो 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए, ठीक है। फिर भी इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा, ऑप्शन ए यहां पर फिलहाल के लिए सही है। बार बार बता रहा हूं, संभावित उत्तर कुंजी है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाइए, क्रॉस चेक कर लेना। बाकी जो भी त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, कमेंट में पिन कर दी जाएगी, ठीक है, इस चीज को माइंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम ईंधन मान होता है? तो किस में अधिकतम ईंधन मान होता है भाई? हाइड्रोजन में। ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर हाइड्रोजन में अधिकतम ईंधन मान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रवक्ता 2019 का रिपीटेड प्रश्न है, कल ही कराया था प्रैक्टिस सेटों में आपको, ठीक है, बताया था कि विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? जेपी कृपलानी जी थे। प्रवक्ता 2020 में शायद या 2021 में आया था क्वेश्चन उत्तराखंड के प्रवक्ता के पेपर में। लेकिन इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि जो ये 1947 का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने करी थी विशेष अधिवेशन की। लेकिन आजादी के समय कौन थे अध्यक्ष? तो जेपी कृपलानी जी हो जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा था, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट की नींव रखी? तो ये भी वीडियो का प्रश्न रिपीटेड है, वीडियो 2021 में ये प्रश्न आया था, ठीक है, कि राष्ट्रकूट के वंश की स्थापना किसने करी? तो दंती दुर्ग ने करी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। तो ये है आपका जीएस का सॉल्यूशन डीएलएड का। उम्मीद करता हूं देखिए थोड़ा सा ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। जो उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, जिनका कल सचिवालय रक्षक का पेपर है, उन सभी को इससे कुछ सीखने की जरूरत है। अब तो खैर अंतिम दिन है, आज आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले पेपरों में आपको कोशिश ये करनी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, चाहे उत्तराखंड के हों, मैक्सिमम ना कोशिश ये करना, उत्तराखंड के तो आप देख ही लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेटों में आ जाते हैं, थोड़ा यूपी, बिहार, एमपी वगैरह के, क्योंकि रिपीटेड ना एक ट्रेंड सा बन चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है आयोग के पास, कहां से देगा भाई नया क्वेश्चन? आलतू फालतू सब बच्चों ने पढ़ लिया है, थोड़ा सा उन्हीं क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर वो देता है। तो इस चीजों को देखकर जानी है। और निश्चित तौर पर यहां पर मेरा मानना यह है कि जिसको अगर जीएस अच्छी खासी आती थी तो 50 में से उसने मेरे ख्याल से यहां पर 45 प्लस की एक्यूरेसी मारी होगी भाई, ठीक है। मारने वालों ने यहां पर 50 में से आपके 48 प्लस मारे होंगे, ठीक है। कोई इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं था ये उनके लिए जो जीएस और उत्तराखंड पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा टफ उनके लिए हो सकता है जो बैंकिंग वगैरह, सीजीएल वगैरह है, क्योंकि ये थोड़ा सा, जीएस तो उनके लिए भी ठीक थी, लेकिन उत्तराखंड और ये करंट वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग था। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। बाकी जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में।